आज हम बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों की जन्म की राशि कुंभ है और उनकी साढ़े साती चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जाती हुई साढ़े साती के आखिरी 2.5 वर्ष आपके जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं। इसके अंतर्गत दर्शकों साढ़े साती से संबंधित परिभाषा भी बताऊंगा। साढ़े साती हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालती है कुंभ राशि के लिए वह भी बताऊंगा। पर्सनल लाइफ में किस तरह से आपके कैरेक्टर्स को बदलती है यह भी बताऊंगा और कुछ सावधानियां जो साढ़े साती में आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर सही में आप शनि देव को क्रोधित नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या है, यह सब जानकारी इसी वीडियो में है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में साढ़े साती का प्रभाव यानी शनिदेव हमारे ऊपर साढ़े साती किस तरह से लेके आते हैं। दर्शकों इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी जन्मपत्री के अंदर जो आपकी जन्म की राशि होती है उससे ही साढ़े साती का कनेक्शन होता है। यानी आपकी जन्म की राशि है कुंभ, जैसा कि यह वीडियो आपसे रिलेटेड है, तो साढ़े साती का मतलब रहा 7.5 वर्ष, 7.5 ईयर्स। ये एग्जैक्टली शुरू कब होंगे? जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे तो आपकी साढ़े साती शुरू हो गई थी। तो 2.5 ईयर्स यानी 2.5 वर्ष वो मकर राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का पहला फेज चल रहा है। आपकी मतलब कुंभ राशि वालों की साढ़े साती तभी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करने लगे तो आपकी साढ़े साती यानी 7.5 ईयर्स में से दूसरा फेज शुरू हो गया 2.5 ईयर्स का, 2.5 वर्ष का। यानी अब जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2025 में 29 मार्च से, तब आपकी साढ़े साती का आखिरी 2.5 वर्ष शुरू हो जाएंगे। यानी इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी साढ़े साती उतरनी शुरू हो जाएगी। परंतु आखिर शनिदेव क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में भी उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है कुंभ राशि वालों। अब जाते हुए शनिदेव एग्जैक्टली कुंभ राशि वालों से क्या कहना चाहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। एक बात ज़रूर अपने मन में बैठा लीजिए कि सिर्फ शनि की साढ़े साती का प्रभाव खराब ही नहीं होता, वह बहुत सारे अनुभव देता है हमारे जीवन में, जिन्हें अगर हम अपने व्यक्तित्व में ढाल लेते हैं तो समझ लीजिए हमने साढ़े साती का सार समझ लिया। जैसे कि शनिदेव कुंभ राशि वालों को पिछले 5 वर्ष से बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। यानी साढ़े साती का आप पर जो प्रभाव पिछले 5 वर्ष से पड़ रहा है वह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी में आपके चरित्र में बहुत सारे बदलाव कर रहा है। आपको अलग अलग तरह के अनुभव दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा अनुभव यही है दर्शकों कि यह साढ़े साती आपको लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रखना सिखा रही है। इसे ऐसे कहिए आपकी आंखें खोल रही है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि जन्म की होने के कारण आप कुछ ज़्यादा जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं, लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाना चाहते हैं और कनेक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन जब साढ़े साती का समय आ रहा है यानी कि पीछे 5 वर्ष तो बीतने ही वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव ने आपको बहुत सारे अनुभव दे दिए हैं कि अब सचेत हो जाइए। अब उन अनुभवों को इस्तेमाल यूज़ करने का समय आ रहा है 29 मार्च 2025 से। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि का लास्ट 2.5 ईयर साढ़े साती का चलेगा। तो फिर उसके अंदर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। सबसे पहले आपको अपनी कुटुंब, फैमिली, परिवार से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब साढ़े साती शुरू हुई थी कुंभ राशि वालों पे तो आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ कुछ मनमुटाव हो गए थे। यानी शनिदेव ने प्रवेश करते के साथ ही रिलेशनशिप्स में कुछ गड़बड़ी कर दी। ऐसी परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई कि लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो तक
आपको ठेस पहुंचाने लगे, या कुछ और कारण भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों पे विश्वास करते हैं, तो जब साढ़े साथी शुरू हुई थी ना 5 वर्ष पहले कुंभ राशि वालों की, तभी आपने अपने विश्वास के चलते लोगों को अपनी मेहनत का धन दिया उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन लोगों ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया, एक तरीके से आपको धोखा दिया। तो परिवार, पर्सनल लाइफ में अब सबसे पहले यह साढ़े साथी का लास्ट फेज आपसे चाहता है कि अब आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। यानी समय ऐसा आ रहा है, लोग आपके घर आकर आपसे क्षमा मांगेंगे, तब आपको बिना वजह क्रोधित नहीं होना है, यह ध्यान रखिए। यानी ये साढ़े साथी का आखिरी फेज 2.5 ईयर्स आपसे कहता है अपनी संयम शक्ति को बढ़ाइए, लोगों को अब माफ़ करना सीखिए। मुझे पता है आपने पहले भी कोई उनके साथ लड़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी वाणी को लेके कुछ गलत बातें तो आपने भी तब बोल दी थी 5 वर्ष पहले, जो आपको भी पता है कि आप सरलता से निकाल सकते थे बात को, पर क्रोध तो आया। क्यों? क्योंकि उस समय साढ़े साथी का प्रभाव ऐसा ही चल रहा था कुंभ राशि पर अब साढ़े साथी आपको यही सिखाना चाहती है कि शांत हो जाइए। जो क्षमा मांग रहा है उसको क्षमा दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि रिश्ते उतने मजबूत नहीं होंगे, जैसे वो धागे वाली कहावत है ना, कि एक बार रिश्तों के धागे टूट जाएं तो दोबारा उसी तरह से नहीं जुड़ते। कोई बात नहीं, परंतु आप अपने आप को थोड़ा सा बदलने की जब कोशिश करेंगे, सामने वाले के क्षमा मांगने पर उसके साथ दोबारा जाएंगे, समय बिताएंगे, या उसके किसी फैमिली फंक्शन में एंटर करेंगे, आपकी ही रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाएगी यह साढ़े साथी। तो ध्यान रखिए, जाती हुई साढ़े साथी में आपको लोगों को माफ़ कर देना है, चाहे लोगों ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। इसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। किस तरह से, यह भी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा दर्शकों। तो इसीलिए अब आपकी पर्सनल लाइफ की दूसरी बात जो साढ़े साथी का आखिरी फेज़ आपको सिखाना चाहता है, आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी पर्सनल लाइफ के अंदर। देखिए, आपको लोगों की गलती दिख जाती है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि ने आपको एनालिसिस की पावर तो दी है। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों, लोगों की गलती दिख जाना और फिर लोगों को उनकी गलती दिखाना, इस बात में थोड़ा अंतर होता है। और आप थोड़ा कठोर तरीके से लोगों को उनकी गलती दिखाते हैं, यानी जिस तरह से आप उन्हें गलती दिखाते हैं वह भी तरीका गलत है। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन जो लोग सही में इस शनि की साढ़े साथी का अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अब आप अपनी नेचर के इस हिस्से को बदल दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि जो माफ़ी मांग रहा है उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक वैसे ही लोगों की गलती देख लीजिए, परंतु सरलता से बता सकते हो तो बता दीजिए, या फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो आपके करीबी हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, इस शनि की साढ़े साथी के आखिरी फेज़ में वो समझ जाएंगे, वो आपको एक नया अनुभव देंगे। जब आप उन्हें उनकी गलती नहीं बताएंगे तो देखना उनको फिर भी रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी क्या गलतियां थीं। पर आपको भी तो अपनी वाणी पर संयम देना है। यह बताना ही चाहते हैं तो सरलता से बताइए, कठोरता से नहीं। यह आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं शनिदेव। क्योंकि दर्शकों, जितना ज़्यादा शांत होने का अब समय आ रहा है, ये समझ लीजिए आपकी पर्सनैलिटी की वो डिमांड है। और अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आगे भविष्य में बहुत लाभ कमाएंगे फाइनेंस के तौर पर ही। अब देखिए ना, कुटुंब परिवार के ही तीसरी बात बताता हूँ, यानी पर्सनल लाइफ में शनि की साढ़े साथी कुंभ राशि वालों पर आखिरी फेज़ में आपके पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा भी करवा सकती है, जिन लोगों का आज तक एक्सटेंड होता आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक दिक्कत आ सकती है। क्या हो सकता है आपको थोड़ा सा हिस्सा कम मिले, यानी रेशो थोड़ी सी कम मिले, यानी वजह कुछ भी हो पर आपको परिवार वाले थोड़ा सा फाइनेंस में से पार्ट कम दें।
फिर से संयम रखना है, ध्यान रखिए मेरी इस बात को। आप कहेंगे आचार्य जी आप तो हर बात पर हमें ही रोक रहे हो। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि शनि की 7.5 के लास्ट फेज में आप रुकना सीख जाइए, क्योंकि दर्शकों पलट के लड़ना बहुत आसान है। शनिदेव को जितना लोग सोचते हैं कि वो क्रोध करते हैं, पर कब करते हैं क्रोध? जब आप पलटकर जवाब देते हैं। आप पलटकर जवाब मत दो, सामने वाले को अपने आप उत्तर मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य आपको जो हिस्सा मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक समय के बाद आपको कहीं और से धन के रूप में ही वह पूर्ति हो जाएगी, और कुटुंब को जो आपने युद्ध क्षेत्र में नहीं उतारा या पलटकर कोर्ट केस नहीं किया, इसका कम से कम आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बाकी सबके कर्म उनके साथ, तो आपके कर्मों का फल भी तो आपके साथ है। और ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 के आखिरी इस 2.5 वर्ष में आपके कुछ कर्मों की नोटिंग हो रही है। अगर वो नोटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव निकल रहा होगा तो ज़रूर मिलेगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो भी ज़रूर मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, शांति, संयम, वाणी में सुधार, शब्दों में संयम, ये बहुत आवश्यक है पर्सनल लाइफ के अंदर शनि की 7.5 के आखिरी फेज में कुंभ राशि वालों के लिए, जब शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आपके कर्मों से संबंधित, यानी पर्सनल लाइफ की बात तो कर ली, अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं कि आखिर प्रोफेशनल लाइफ में क्या परिवर्तन चाहते हैं शनिदेव हमसे इन आखिरी के 2.5 वर्ष। ध्यान रखिए, प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं होता, आपका करैक्टर भी होता है। तो दोनों को मिश्रित अवस्था में बताने जा रहा हूँ कि कर्मों में शनिदेव क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके चरित्र की। दर्शकों, यह चरित्र आपके प्रोफेशन में भी कुछ पर्सनल लिंक्स लेकर आएगा जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी यह आदतें बदलनी ही पड़ेंगी, जिसके कारण आपका मन बार बार किसी भी चीज़ से उखड़ जाता है। बोरियत कुछ ज़्यादा जल्दी ही हो जाती है, थोड़ा सा रुकिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति को छोड़ देते हैं और नए व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। यानी आपका रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मित्रता भी है और प्रेम भी है। दोनों ही परिस्थितियों के लिए यहाँ पर शनिदेव अब आपको सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा सा एनालिसिस अधिक कीजिए। ये जो मन के उखड़ने के कारण, बोरियत के कारण आप किसी भी व्यक्ति को अपने करीब ले आते हो या किसी भी करीबी व्यक्ति को छोड़ देते हो, यह गलत है। तकरीबन सभी के साथ संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। यही बात आपके चरित्र में आपको बदलाव करनी है 7.5 के इस आखिरी फेज में। आखिरी फेज जानते हैं ना, आखिरी 2.5 वर्ष, यानी कुंभ राशि वालों के जो आखिरी 2.5 वर्ष बचे हैं 7.5 के, जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आपको अपने इस चरित्र में ध्यान रखना है। सीधे शब्दों में बोलूं तो बिना वजह बहुत ज़्यादा किसी के लिए ना तो इंक्लाइंड हो और ना ही किसी को छोड़िए। अब यही बात मैरिज लाइफ पर भी अप्लाई कीजिए। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला है, चाहे फिर वो प्रेम संबंध चल रहा था या अरेंज मैरिज की बातें चल रही थी। तो जब मीन राशि के अंदर शनिदेव गोचर करेंगे तो कुंभ राशि वालों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कुछ खास ध्यान रखना है। यानी आपको एकदम से अपना दिल खोलकर नहीं रखना सबके सामने। ये सबके सामने का मतलब जीवन साथी की बात नहीं कर रहा, अन्य रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर वही हो रहा है कि आप दिल खोल कर बोल देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप तो ऐसा ही मानते हैं कि कोई बात नहीं, सब अपने ही तो हैं। बिल्कुल, आप तो दिल के अच्छे हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव फिर से लोगों की पहचान आपको करवाना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि ज़रा लोगों को परख लीजिए, थोड़ा सा कम बोलिए। कहने का मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एकदम से शेयर मत कीजिए। हो सकता है आपको मेरी ये बात अजीब लगे कि आचार्य जी नए रिश्तों में भी आप ऐसा कह रहे हैं, यानी मैरिज हुई है और अब नए रिश्तों में हम कुछ खींचातानी करें। खींचातानी नहीं कह रहा दर्शकों,
मैं यह कह रहा हूं कि आप जो दिल खोल कर बोलते हैं ना, वो मत बोलिए, सारी बातें मत कहिए, शने शने आने वाले 2 वर्ष में खुलिए। जीवन साथी के साथ कोई रुकावट नहीं है, पर अन्य व्यक्तियों के साथ आपको रुकावट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल लाइफ का जो कैरेक्टर है उस पर इम्पैक्ट आएगा। इसका संबंध आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी है। किस तरह से? आने वाले 2 वर्ष के अंदर आपको करियर की जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, उसका आपका पर्सनल लाइफ से कनेक्शन है। तो अगर आप सब कुछ दिल खोल कर बता देंगे तो हो सकता है आपकी ही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएं। हम सब इंसान हैं, आज ऐसा सोचते हैं, कल कुछ और सोचेंगे, पर अगर सामने वाला हमारी उन फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, हमारी बातों को और शब्दों को पकड़ रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी दर्शकों, और आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में अपने इस कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए। चलिए, चरित्र की ही बात कर रहा हूँ तो तीसरी बात भी बता देता हूँ। पिछले 5 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण किसी चीज़ की लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, या ये कहिए छूट नहीं रही वो आदत। मेरी आपसे विनती है कि अब यही समय है उस आदत पर नियंत्रण करने का। जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी उस आदत पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि यह है गोचर आपको संयम शक्ति और इच्छा शक्ति का मिश्रण देना चाहता है। और अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया तो आप अपने व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार लेंगे, अन्यथा आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने आपसे कहा है कि इस 2.5 वर्ष जो होने वाला है शनि का गोचर मीन राशि में, तो जिनकी जन्म की राशि कुंभ है, उनकी 7.5 का आखिरी समय चल रहा है। अपनी इस आदत लत को रोक लीजिए। ये तो आप ही जानते हैं कि क्या आदत और लत है जो आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव दे सकती है। तो जानते तो सब हो, बस छोड़ना नहीं चाहते। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी, ईश्वरीय शक्ति मिलेगी, और इच्छा शक्ति के आधार पर डेफिनेटली आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। अब जैसा कि मैं प्रोफेशन से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो उसी में मीन राशि के गोचर में शनिदेव आपसे कहते हैं कि चलो थोड़ा आगे बढ़ो। किस तरह से आगे बढ़े? दर्शकों, आपने पिछले वर्षों में अनुभव तो बहुत लिया है अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में, यानी अपनी फील्ड में आपने एक्सपीरियंसेस अच्छे लिए हैं, जिसमें आपने नई नई चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर शनिदेव कहते हैं कि थोड़ा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ आपके करियर को और आपकी फील्ड को। ऐसी परिस्थितियों में आपकी जो फील्ड चल रही है उसमें थोड़े से ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिसके अंतर्गत आपको कुछ नया सीखना पड़े, और वो नया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यानी आप जिस XYZ फील्ड के अंदर अपना अनुभव ले रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उसी से कनेक्टेड बट एक्सटेंडेड ABC फील्ड जोड़ देंगे शनिदेव, और अगर आपने उसे सीखने में आलस किया तो नुकसान होगा। इसीलिए अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, आलस्य को साइड में कीजिए। ये जो एक्सटेंडेड करियर आ रहा है ना, कब? इन्हीं 2.5 वर्षों में, जो आपकी 7.5 का लास्ट फेज है, कुंभ राशि वालों की 7.5 का लास्ट फेज है। तो इस एक्सटेंडेड एरिया को बढ़ा लीजिए, आपके करियर का क्षेत्र बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे क्या करना है बिना वजह इन चीज़ों को एक्सटेंड करके? बिना वजह कुछ नहीं हो रहा है, हर बात के पीछे वजह है। तो थोड़ा सा अपना लॉजिक कम लगाइए और चीज़ों को सीख लीजिए। अब देखिए, अंततः प्रोफेशन को रिलेटेड एक और बात कहूँगा कि इसी ड्यूरेशन में आपको एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी अपने पैसे के फ्लो को कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिसके थ्रू आप एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। पर ध्यान रखना, उसे किसी भी ऐसी जगह पर मत इन्वेस्ट कीजिए जो आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लालच में आ जाएं। शनिदेव मीन राशि में कुंभ राशि वालों को ये कहना चाहते हैं कि कृपया शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको अनदर सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली मिलेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे
कि शनिदेव 7.5 के आखिरी फेज में कुंभ राशि वालों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या बेनिफिट देते हैं या क्या दिशा देते हैं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें सिर्फ ग्रहों का नाम लिखा है, पर जब आप उनमें एंटर करेंगे क्लिक करके तो आपको उस ग्रह से संबंधित विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी ज्योतिष पर आधारित। तो आपको पता लगेगा कि यह ग्रह आपकी कुंडली में विचित्र तरह से कैसा प्रभाव देता है, किसी भी श्रेणी में बैठ के कैसा प्रभाव देता है। तो सभी ग्रहों की अलग अलग वीडियो है, जैसे शनि ग्रह की प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी ऐड हो जाएगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अंततः मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शनिदेव अंततः स्पिरिचुअलिटी में बढ़ावा देना चाहते हैं आपको मीन राशि के अंदर। क्या, किस तरह से? दर्शकों, यहाँ पर भी वो आपके नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसीलिए जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उनकी जानकारी लेना, समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अनुभव मिल जाएगा, पर पढ़िए, उसका समय आ रहा है। उससे आपकी लाइफ की पर्सनैलिटी में शनिदेव बहुत कुछ चेंज कर देंगे और आपके काम में आपको आनंद आएगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे उतना ही प्रोफेशन में, फाइनेंस में, करियर में, पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करेंगे। यही तो सिखाना चाहती है यह 7.5 आप लोगों को आखिरी फेज में, यानी कुंभ राशि वालों 5 वर्ष के अनुभव का अब इन 2.5 वर्ष में कुछ और भी ग्रोथ के साथ बेनिफिट लीजिए, तब आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई। इसमें थोड़ा सा ट्रैवल भी कीजिए, कैसी जगहों पर? रिलीजियस प्लेसेस पर, जहाँ पर आप जाने की सोचते हैं पर आज तक गए नहीं। बजट बनाइए, प्लान बनाइए, आपके पास 2-2.5 साल का समय है, इत्मीनान से होकर आइए और देखिए वहाँ का अनुभव, वो मानसिक अनुभव, वो आत्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव आपको कितना ज़्यादा मानसिक तौर पर ग्रोथ करके देता है। मेरी बातें जिन लोगों के समझ में आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि दर्शकों, अपने व्यक्तित्व को निखारना ही 7.5 की जड़ होती है। क्योंकि फाइनली कर्म हमने ही करना है और कर्मों का फल शनिदेव ने देना है। तो अगर हम अपने कर्मों को एक नई दिशा दे सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, पर्सनैलिटी के थ्रू, पर्सनल लाइफ के थ्रू, लव रिलेशनशिप्स के थ्रू, मैरिज लाइफ के थ्रू, तो क्यों ना दें। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और जिसको ऐसे अनुभव मिले हैं 5 वर्ष में वो भी बताइए, और जो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करना है। धन्यवाद।